हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोकन स्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही आसान भाषा में आज हम जान जाएंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। पर न्यूरोट्रांसमीटर को जानने से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी, किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है। जब आप इस चीज़ के बारे में जान लेंगे, उसके बाद अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से ये चीज़ क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि कोई भी इंसान, किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर जाता कैसे है। तो चलिए पहले जानते हैं। देखो, यह एक इंसान है, इंसान ने इस गर्म पानी को टच किया। गर्म पानी को जैसे ही टच किया, ये इसके हाथ से एक मैसेज ब्रेन तक गया कि पानी बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है। अब ब्रेन ने तुरंत एक मैसेज भेजा हाथ को, अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो अपने हाथ को हटा लो। तो देखो, मैसेज हाथ से निकल कर ब्रेन तक गया और ब्रेन ने भी तुरंत मैसेज भेजा हाथ तक। अब क्वेश्चन बनता है, कैसे ये मैसेज जा कैसे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये मैसेज यहाँ से यहाँ तक जा कैसे रहा है। तो हम सबको पता है कि जो मैसेज है वो इसी नर्व के द्वारा जाता है। जो नर्व है, जो नसें दिख रही हैं आपको, इसी नर्व के द्वारा हमारा मैसेज क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है। और हमको सबको पता है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको जो न्यूरॉन्स का वीडियो बताया था, पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे ये नर्व्स होते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि कई छोटे छोटे का कई ढेर सारे न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। मतलब एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, चार न्यूरॉन, पांच न्यूरॉन जब मैसेज से मिला दोगे तो पूरा हमारा क्या बन जाएगा, नर्व बन जाएगा। और कोई भी दो न्यूरॉन आपस में सटे नहीं होते बल्कि थोड़े से गैप पर होते हैं। और उस गैप, जैसे ये दोनों दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये, एक न्यूरॉन ये, तो इन दोनों के बीच का जो थोड़ा सा गैप है, सटे नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से गैप पर होते हैं। और इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम इससे पहले वाले वीडियोस में हम इस चीज़ को हम जान चुका हूँ। अब बात आती है कि मैसेज कैसे यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। तो देखो, हमारा मैसेज इसी नर्व के द्वारा, ये जो नर्व के इसमें से किसी भी नर्व के बारे में बात कर ले तो ये हमारा मैसेज इसी नर्व के द्वारा यहाँ से यहाँ तक इसके ब्रेन तक पहुँच जा रहा है। अब नर्व किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन से। इसका मतलब हमारा मैसेज यहाँ से यहाँ तक कुछ कोई और नहीं बल्कि जो न्यूरॉन्स हैं, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में, 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 ऐसे करते 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 हमारा मैसेज कहाँ, इस ब्रेन तक आसानी से पहुँच जा रहा है। अब इस चीज़ को, ये जो हमारा अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे इस जो हमारा न्यूरॉन है, अब हम ये जानेंगे कि हमारा जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में कैसे मैसेज पास होता है। तो जैसे इस न्यूरॉन में कैसे मैसेज पास होता है, किसी भी एक न्यूरॉन को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, निकाल के जैसे इसका फोटो बड़ा करते हैं तो हमारा न्यूरॉन कुछ इस टाइप का फिगर दिखने लगता है। ठीक है, देखो हमारा न्यूरॉन, अगर किसी न्यूरॉन को इसमें से काट के ऐसे निकाल लो, न्यूरॉन के जैसे यहाँ पे फोटो रखोगे, हमारा न्यूरॉन कुछ इस टाइप का दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। अब जब इस न्यूरॉन को देखोगे तो ये रहा हमारा न्यूरॉन। और न्यूरॉन के बारे में मैंने इससे पहले वाला वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आप उस चीज़ को एक बार देख लें तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन का देखो क्या आगे वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं, ये देखो बाल की तरह स्ट्रक्चर निकला हुआ है, बाल की तरह, इसको बोलते हैं हम न्यूरॉन, जो कि एक तरह से न्यूरॉन का एंटीना का काम कर रहा है, समझ सकते हो आप। न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एंटीना है जो कि कोई भी सिग्नल आएगा तो उसको क्या करेगा, तुरंत कैच कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा। देखो, जैसे यहाँ पे ये हमको पता है, ये हमारा जो नर्व है ये छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पे एक न्यूरॉन है, फिर यहाँ न्यूरॉन, फिर यहाँ न्यूरॉन, फिर न्यूरॉन, फिर न्यूरॉन, न्यूरॉन 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 न्यूरॉन, खूब जैसा न्यूरॉन। तो जैसे इसने टच किया तो एक मैसेज निकला क्या, हाँ एक मैसेज आया कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब तुरंत, अब यहाँ पे कौन है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होता है, इसको बोलते हैं, जो एंटीना की तरह बना हुआ है, जो बाल की तरह स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम होता है मैसेज को तुरंत रिसीव करना। तो यहाँ पे न्यूरॉन होगा और न्यूरॉन होगा तो जाहिर सी बात उसमें डेंड्राइट्स होंगे, और डेंड्राइट्स होंगे तो मैसेज को तुरंत क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। मैसेज को तुरंत इसने क्या कर लिया, डेंड्राइट्स ने रिसीव कर लिया। अब हमारा मैसेज ये न्यूरॉन से होते हुए बोले तो न्यूरॉन के लास्ट वाला हिस्सा बोले तो जिसका नाम है एक्सॉन टर्मिनल, वहाँ पहुँचता है। अब सुनो, जो हमारा ये मैसेज न्यूरॉन के अंदर चल रहा है, जैसे यहाँ से एक मैसेज, वो मैसेज क्या था, वो मैसेज था कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। वो मैसेज चल रहा है, क्या मैसेज, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। किसी भी न्यूरॉन के अंदर ये मैसेज जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में चलता है, मतलब बोले तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में चलता है। मतलब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी न्यूरॉन के अंदर कोई भी मैसेज किस फॉर्म में चलता है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हमारा मैसेज जो है यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक मैसेज
कोई एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में चल रहा होता है। जैसे आपको अगर कोई भी अपना एक लेटर मान लो मोदी किसी भी अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजना अगर हो आपको, तो आप उसको किसी न कोई एक जरिया से भेजो, कोई ना कोई एक मीडियम से भेजोगे। चाहे वो मीडियम आपका लेटर हो, चाहे वो आपका मीडियम व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका मीडियम फेसबुक हो, चाहे वो मीडियम आपका ट्विटर हो। ठीक इसी प्रकार अगर आपको मैसेज यहाँ से यहाँ आपको भेजना है, अगर मैसेज यहाँ से उठा के यहाँ भेजना है, तो कोई ना कोई ले जाने वाला कोई ना एक तरीका होना चाहिए ना भेजने का। चाहे वो तरीका कुछ भी हो, तो हमारा वो जो तरीका जो जिस चीज़ से जा रहा है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो मतलब किसी न्यूरॉन के अंदर हमारा जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में चलता है। अब जैसे ही हमारा मैसेज आगे बढ़ता गया, तो देखोगे जो हमारा इस न्यूरॉन का लास्ट वाला हिस्सा है, जिसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, उसके एकदम तो लास्ट में देखो तो यहाँ पे मैंने डार्क किया हुआ है। तो बोले तो न्यूरॉन के लास्ट वाले हिस्से पे देखोगे तो एक जगह, जब ये मैसेज हमारा आगे बढ़ता है तो देखोगे न्यूरॉन के लास्ट वाले हिस्से पे एक जगह होती है जिसका नाम है सिनेप्टिक वेसिकल्स। और सिनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल भरे होते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही मैसेज हमारा लेके जा रहा है, आगे कौन है, यहाँ पे केमिकल भरे हुए, ये अपना कहता है आगे जाके कहता है ये केमिकल भैया हमारा ये मैसेज अब तुम आगे बढ़ा दो। तो केमिकल क्या करता है, केमिकल ये जो इसका मैसेज आ रहा था, क्या वो मैसेज था कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। इस मैसेज को इस जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज जा रही थी, अब इसको किसने ले लिया, इस केमिकल ने ले लिया। अब केमिकल ने मैसेज को पकड़ लिया और बोला कि अब मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब केमिकल यहाँ से मैसेज, अब जो हमारा मैसेज आ रहा था, अब ये किसने ले लिया, इस केमिकल ने ले लिया। मतलब अब हमारा मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से अब केमिकल फॉर्म में चलना स्टार्ट हुआ। तो देखो अब यहाँ से केमिकल ने लिया, अब केमिकल यहाँ से लेके निकला और हमने बोला कि यहाँ पे एक न्यूरॉन होगा तो उसके आगे एक न्यूरॉन होगा, तो उसके आगे फिर दूसरा न्यूरॉन है, तो यहाँ से एक न्यूरॉन है, इसके आगे फिर एक न्यूरॉन है, उसके आगे फिर एक न्यूरॉन है। इस केमिकल ने अपने मैसेज को लिया, उसके आगे कौन है, दूसरा वाला, फिर से कौन है, एक और न्यूरॉन है, उसके आगे फिर कौन है, न्यूरॉन। अब यहाँ से इस केमिकल ने अपना इस मैसेज को उठाया, आगे ले जाने वाले आगे वाले जो न्यूरॉन है उसको ट्रांसफ़र किया। ठीक है, फिर उसके आगे यही प्रोसेस, फिर आगे फिर न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन में फिर डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स में फिर से ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऐसे करते करते हमारा मैसेज क्या यहाँ तक पहुँच जाता है। मतलब ये वाला न्यूरॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये वाला देखो, हालांकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बीच में और भी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ठीक है, साइनप्स में हमारा बहुत सा प्रोसेस होता है, इस चीज़ को यहाँ पे डिटेल नहीं जानना है, बस हमको ये जान लो कि हमारा मैसेज यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचता है, यहाँ से यहाँ पहुँचता है, यहाँ से यहाँ पहुँचता है, यहाँ से यहाँ। अब हमारा मैसेज जो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में चलता है, और जैसे ही हमारा न्यूरॉन से बाहर निकलता है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो हमारा मैसेज है वो केमिकल फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दूसरा हमारा क्या होगा, न्यूरॉन होगा, तो यहाँ से केमिकल निकलेगा, यहाँ से केमिकल, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन, यहाँ से मैसेज यहाँ तक जाने के बीच में जो हमारा मैसेज है वो केमिकल फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब तो ऐसे करते हमारा मैसेज क्या होगा, ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और सेम इसी प्रोसेस से हमारा ये मैसेज यहाँ से होते हुए हाथ तक आ जाएगा। तो ये था तरीका कि कोई भी इंसान के बॉडी के अंदर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचता कैसे है। उसके बाद अब हम जानेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अब आपको हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सुनो, पहले ये जो मैसेज था, ये हमारा जो केमिकल था, ये क्या काम कर रहा था, ये जो केमिकल था हमारे मैसेज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। मतलब बोले तो ये वो वाला केमिकल होते हैं जो हमारे मैसेज को आगे बढ़ाते हैं, मतलब बोले तो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। तो सुनो, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, अगर आपसे पूछूं मैं तो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ और चीज़ नहीं बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये केमिकल है, ये वो केमिकल है जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये सब केमिकल्स, तो ये जो केमिकल्स होते हैं इन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, हमारे केमिकल मैसेंजर काम करते हैं। मतलब ये वो केमिकल होता है जो हमारे मैसेज को उठा के यहाँ से आगे बढ़ाने का काम कर देते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, आई थिंक आप बहुत आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इस चीज़ को जान गए होंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ और चीज़ नहीं बल्कि एक केमिकल है जो कि हमारे मैसेज को यहाँ से उठा के आगे बोले तो केमिकल मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर तो देखो जान गए। अब न्यूरोट्रांसमीटर के हमारे बहुत ढेर सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हमको सबके बारे में मैंने नहीं बताया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेली लाइफ में ये एवरी जगह ये कॉमन सा है, ये जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हर जगह आपको हर पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले आपको नाम बता देते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का। पहले वाले का नाम है एसिटाइलकोलिन। देखो ये वो केमिकल होता है
ये वो केमिकल होता है जिसकी मात्रा, मतलब बोले तो अगर ये जो हमारा केमिकल्स, अगर ये इसकी जो निकल रहा है, अगर ये इसकी मात्रा बढ़ जाए, अमाउंट बढ़ जाए, मतलब स्टाइल कोलिन ज़्यादा निकलने लगे, तो हमको एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन में हम हो सकते हैं। मतलब कि हम एंजाइटी का मतलब होता है भय है, डर है, चिंता, यही सब चीज़ें आपको ज़्यादा होने लगेंगी। डिप्रेशन मतलब आप डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन तो आप समझ ही गए होगे, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें अगर ध्यान से, मतलब स्टाइल कोलिन हमारे दिमाग में ज़्यादा न बढ़ने पाए, नहीं तो हम किस में चले जाएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन। मतलब कि जो हमारे पेशेंट होते हैं डिप्रेशन वाले, हो सकता है एक ये भी कारण कि उनके दिमाग में जो उनका ब्रेन होता है, ब्रेन में स्टाइल कोलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती हो। तो ठीक है, अगर बढ़ गया तो एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब हो सकता है। अब देखो, अगर इसकी कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो डिमेंशिया का मतलब होता है विदाउट माइंड। अल्जाइमर समझ सकते हो, एक तरह से वो डिजीज या वो डिसऑर्डर जिसमें मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम होती है। तो इन सब प्रॉब्लम से भी आप जूझ सकते हो। ध्यान से, स्टाइल कोलिन की मात्रा बढ़ भी जाती है तो भी दिक्कत है, घट जाए तो भी दिक्कत है। इसका मतलब स्टाइल कोलिन जो है हमारी जो बॉडी है उसमें, मतलब बोले तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, घट जा रहा है तो भी दिक्कत है। ठीक है, अब दूसरे वाले केमिकल का नाम है गाबा। गाबा गाबा की मात्रा अगर बढ़ जाए, गाबा वो केमिकल है जिसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी। इसलिए विल बी इंक्रीज, आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगोगे। वाह क्या मस्त केमिकल है यार, बहुत बढ़िया। तो अच्छी बात है, खूब निकालो इसको। अगर लेकिन गाबा की मात्रा कम हो जाए, मतलब बोले इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए इस केमिकल की, तो आपको एंजाइटी हो सकता है, आपको फिर सुबह डर लगेगा, चिंता लगने लगेगी कोई चीज़ की, जो चीज़ है नहीं रियलिटी में, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, डर सोच सोच के खूब बहुत ज़्यादा चिंता करोगे। डिप्रेशन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन में चले जाओगे। आपका मूड हमेशा चेंज लगने लगेगा आपको, कभी अच्छे रहोगे, कभी अचानक से एटमॉस्फेयर तुरंत चेंज होकर तुरंत गुस्सा हो जाओगे, ये सब चीज़ें हो जाएगा। तो आपका मूड हमेशा चेंज होता रहेगा। अब थर्ड वाले केमिकल का नाम है डोपामाइन। तो डोपामाइन क्या होता है, डोपामाइन वो केमिकल होते हैं जिनकी मात्रा अगर कम हो जाए, डोपामाइन वो केमिकल्स होते हैं जिनकी मात्रा अगर कम हो जाए तो आपको पार्किंसन डिसऑर्डर हो सकता है। पार्किंसन का मतलब इसमें इंसान का हाथ वगैरह कांपने लगता है। ठीक है, तो डोपामाइन भी ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। अगर किसी इंसान के अंदर पार्किंसन टाइप का डिजीज दिख रहा है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उसका डोपामाइन केमिकल क्या होता है, उसकी मात्रा कम हो गई हो। ध्यान से, डोपामाइन की कमी होने से आपको पार्किंसन भी हो सकता है। ठीक है, अब फोर्थ वाला आता है सेरोटोनिन। ये बहुत अच्छा केमिकल है, अगर ये निकलेगा तो आप बहुत अच्छा खूब खुशी हैप्पी फील करोगे। तो सेरोटोनिन वो केमिकल होता है जो कि निकले तो बहुत अच्छा है, अगर मात्रा कम हो जाए तो आपको एंजाइटी, वही और डिप्रेशन, ये सब टाइप के जो डिजीज है, जो डिसऑर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। ठीक है, केमिकल्स तो हमारे और भी हैं, ध्यान से, ये बहुत बढ़िया वाला केमिकल है। कोशिश करो कि ये वाला केमिकल आपके दिमाग से ज़्यादा निकलेगा। जितना ज़्यादा निकलेगा आपका दिमाग उतना ज़्यादा खुश रहेगा। अब आप कहोगे कैसे निकलेगा, बस कुछ करना नहीं है, आप हमेशा हंसते रहिए। इस चीज़ को आप अगर हमेशा हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए, आपके दिमाग से ये सेरोटोनिन हमेशा निकलता रहेगा। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा बहुत ढेर सारे पेशेंट हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तो देखते हो बहुत लोग कहते हैं सर हम बहुत ज़्यादा चिंता में है, डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन में है इसका मतलब क्या, डिप्रेशन में होने का मतलब ये है कि या हो सकता है उनके जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में से ये एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ गई हो, क्योंकि बढ़ जाएगा तो हमको डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, या हो सकता है सेरोटोनिन की मात्रा कम हो गई हो, ये भी हो सकता है कारण। तो यही सब कारणों की वजह से डिप्रेशन हो जाता है इंसान में। तो डॉक्टर करते क्या है, डॉक्टर कुछ करते नहीं है बल्कि दवा देते हैं, और दवा का काम ये होता है कि वो करते क्या है कि सब बेकार वाले केमिकल है, बेकार वाले केमिकल को ब्लॉक करेगा वो दवा, और अच्छे वाले केमिकल जैसे तो ये सेरोटोनिन, इसको निकालना स्टार्ट कर देगा। तो जब जाहिर सी बात है अगर इसको ब्लॉक करेगा, इसको निकालना स्टार्ट करेगा, ये अच्छा वाला केमिकल है, तो आप खूब अच्छा बहुत खुशी बहुत अच्छे से फील करोगे आप। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा चीज़, क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर पे ये कुछ टाइप के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ लियो, आपको लग रहा है बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होगी वो उस इंसान को पता होगा कि उसको पता होगा क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर का हमारे लाइफ में यूज। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया, वन बाय वन इस चीज़ को डिफाइन किया। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।